हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। और आज की वीडियो में हम लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे साइबर फॉरेंसिक के या डिजिटल फॉरेंसिक्स के। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मेन पॉइंटर पे, रेगुलेशंस के बारे में। देखिए, आप जहां पर भी डिजिटल फॉरेंसिक कर रहे हैं, जिस भी डिवाइस पे कर रहे हैं, जिस भी नेटवर्क पे कर रहे हैं, जिस भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे कर रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है वो किस कंट्री के अंदर आता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन है और मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, तो मुझे इंडियन लॉज के हिसाब से उसे रखना होगा। वहीं अगर मैं क्लाउड वेबसाइट की बात करता हूँ, हो सकता है उसका सर्वर कहीं और हो। मान लेते हैं उसका सर्वर अमेरिका है, तो मुझे अमेरिका के लीगल लॉज़ को फ़ॉलो अप करके वो फोरेंसिक करनी है। यानी आपको मल्टीपल लीगल एस्पेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा। कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं इसके, कुछ रेगुलेटरी मेथड्स भी होते हैं, कंप्लायंसेस होते हैं जिनको आपको फ़ॉलो अप करना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके लिए जीआरसी वाली टीम जो है, वो आपको ज़्यादा हेल्प करती है। जीआरसी की ये प्रॉपर टीम रखते हैं ऑर्गनाइज़ेशन जो कि लीगल एस्पेक्ट्स पे ही ध्यान देती है। तो वो आपको सही से समझाती है क्या-क्या चीज़ें लीगल है, किन-किन चीज़ों पे आप टेस्ट कर सकते हो, किन-किन चीज़ों पे नहीं कर सकते हो। ये चीज़ लीगल एस्पेक्ट्स में आती है। इसी चीज़ को और बेटर करने के लिए आता है हमारा सेकंड पॉइंटर, जो कि है आपको चाहिए इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान विथ हेल्प ऑफ जीआरसी टीम। जीआरसी यानी गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस टीम, जो कि लीगल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देखती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ये जो टीम है, ये क्या करती है? लॉज़ को, अलग-अलग साइबर लॉज़ को, डिजिटल लॉज़ को स्टडी करती है, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती है। एंड यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अगर आप उनके साथ बैठ के इंसिडेंट रिस्पॉन्स का एक प्लान बनाते हैं, तो बेस्ट प्लान बनेगा जिसमें आप कहीं इश्यूज़ नहीं आएँगे लीगली, बेस्ट वर्किंग हो पाएगी एंड फास्ट रिजल्ट प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सेकंड मेथड। थर्ड आता है एविडेंस कलेक्टिंग। अब सब तरह के एविडेंसेस आप हर बार नहीं कलेक्ट कर सकते, उसके भी कुछ लीगल मेथड्स होते हैं। तो किस तरीके से कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है, फिजिकल एविडेंस अगर कलेक्ट करना है तो आपके पास वारंट होना चाहिए, या बहुत सी चीज़ें हैं अलग अलग डिफाइन ऑफ कैटेगरी के लिए। सो आपको ये पता करना ज़रूरी है कि आप किस तरह का एविडेंस उठा रहे हो, उसके लिए क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी, वो आपके पास होनी नेसेसरी है अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स कर रहे हो प्रॉपर तो। नेक्स्ट आता है हमारा चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी ये इंश्योर करता है कि आपने जो भी लीगली परमिशन के साथ एविडेंस कलेक्ट किया, वो यहाँ से अगर कोर्ट तक भी जा रहे हैं, ऑब्वियसली अगर कोर्ट में ही प्रेज़ेंट करने होंगे आपको, अगर डिजिटल फॉरेंसिक्स आप करते हैं तो। कोर्ट में जब आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वहाँ से इस दौरान वो डिजिटल या फिज़िकल जो भी एविडेंस है, वो टेम्पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रखना आपका काम है। अगर आप लीगली एविडेंस कलेक्ट करते हैं एंड ले जाते टाइम या किसी और वजह से कैसे भी उसमें टेम्परिंग होती है, तो यहाँ पर आप फ़ॉल्ट में आ सकते हैं, आपके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड लास्टली प्राइवेसी के भी लॉज़ को फ़ॉलो अप करना होगा, यानी ऐसा नहीं है कि किसी डिजिटल फॉरेंसिक्स करते टाइम किसी भी सिस्टम पे कर रहे हो, तो किसी भी यूज़र का डेटा आप रैंडमली देख रहे हो, नहीं। हर यूज़र की प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, हर ऑर्गनाइज़ेशन की प्राइवेसी पॉलिसीज़ का फ़ॉलो अप होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पर आपको फिर रिस्क हो सकता है आपके लीगल इश्यूज़ में। बेस्ट टिप अगर मैं बताऊँ ये सारी चीज़ों को रखने के लिए, तो बेस्ट टिप यही है कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करनी है। आपके पास हर चीज़ के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड जो आप कर रहे हो उन एक्शंस को भी लीगली परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल मैं अगर फोरेंसिक स्कैनिंग कर रहा हूँ किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, पहले मेरे पास सारे लीगल परमिशंस होने चाहिए, मैं वो रिटन में लूँगा, राइट? या तो मेल हो सकता है या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो सकता है, मैं उसमें लूँगा। एंड उसके बाद जो-जो चीज़ें मैं करने वाला हूँ, वो अपने एंड से लिख के सामने वालों को भेजूँगा कि मैं ये-ये टेस्टिंग करूँगा या ये-ये डेटा को एक्सेस करूँगा, ये जो कि इस लॉ के अंडर आता है। एंड वो जब अप्रूव करेंगे, दोनों तरफ से अप्रूवल होने के बाद मैं उसपे बढ़ूँगा, ताकि मेरे पास सबूत रहे कि मैंने लॉज़ को फ़ॉलो किया है। मेरे पास ये रहे कि मैंने सिर्फ़ इतना ही डेटा किया है कलेक्ट। एंड जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, डेटा फोरेंसिक्स से उठा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, जो भी है। क्यों? ताकि इन रिटर्न अगर मेरे पास कभी कुछ रिवर्ट एक्शन आता है, राइट? कि मेरे ऊपर कुछ एक्शन हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को प्रूफ की तरह प्रेज़ेंट कर सकूँ कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन में मैंने ये-ये चीज़ें करी है, मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हर एक चीज़ का, ताकि आप बहुत अच्छे से ये फोरेंसिक्स कर पाएँ एंड किसी भी लीगल एस्पेक्ट में आप ना फँसें, क्योंकि हम तो लीगली सारी चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम खुद लीगल एस्पेक्ट्स में फँस जाएँ, राइट? तो ये कुछ इश्यूज़ थे जिसके लिए सॉल्विंग टिप्स मैंने आपको दी। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो, आप डिजिटल फोरेंसिक्स अच्छे से सीखेंगे। एंड हाँ, अगर कन्फ्यूज़्ड हैं शुरू कहाँ से करना है डिजिटल फोरेंसिक्स, तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी एंड अभी और वीडियोज़ आनी बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत करें, तो आप WSCEH मेंटरशिप प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अब
यही चीजें अच्छे से समझो, पढ़ो एंड नोट्स बनाओ। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।